Hi guys, good afternoon to all. So let me know, am I audible to all? Let me know first, am I audible to all? Okay, so welcome in your PD education. So as you know very well, we are starting the live classes. So today we are going with the soil mechanics and foundation engineering along with itself. So classes का schedule क्या रहने वाला है? You can see on your screen. So generally we are having classes Monday to Sunday, that is throughout the week. And if we talk about the Monday to Friday, it is in morning 8 a.m. You can see सुबह 8 बजे हमारा क्लास रहेगा सॉइल मैकेनिक्स का, ठीक है। और अगर हम बात करें वीकेंड्स की, दैट इज सैटरडे एंड संडे। सो सैटरडे वी हैव क्लास एट 4 पीएम। सो राइट नाउ अभी हम 4 पीएम पे आज हमारा पहला क्लास है, हम लाइव हुए हैं, ठीक है। एंड संडे इट विल एट 9:30 am. Okay, generally class will be 1 hour duration. Okay, generally class will be 1 hour duration and we will extend it further. जैसे जैसे हमें रिस्पांस अच्छा मिलेगा हम क्लास का ड्यूरेशन भी एक्सटेंड करेंगे, राइट। तो अभी हमारा जो ये जो कोर्स चल रहा है बेसिकली, ये अगर आप स्टेट जूनियर इंजीनियर एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो बेटा, अगर आप एसएससी जेई की प्रेपरेशन कर रहे हो, अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, इवन आप किसी भी पीएसयू की तैयारी कर रहे हो, हम जो अपना सिलेबस कवर करेंगे दैट विल बी मोर देन इनफ। मतलब जितने भी क्वेश्चन तुम्हें अपने एग्जाम में मिलेंगे, ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू कीप पेस विद मी, ठीक है। साथ साथ चलना पड़ेगा, साथ साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, वी हैव द एक्सपर्ट फैकल्टीज आल्सो। सो इफ वी मूव फर्दर, तो ये हमारा शेड्यूल है क्लासेस का। जनरली क्लासेस कब कब हमारा चलने वाला है, ठीक है। और हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। हम जो स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के साथ हम स्टार्ट करेंगे। ऑल्दो हमें भाई सॉइल कैसे बनता है, दैट इज काइंड ऑफ ओरिजिन ऑफ सॉइल, इसके साथ हम प्रोसीड करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। बिकॉज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारा टॉपिक रहता है। अगर आप इंटरव्यू की बात करते हैं तो जनरली क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे। अच्छा, अगर आप कन्वेंशनल या सब्जेक्टिव पेपर की भी बात करते हैं तो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में और इवन डायरेक्टली वैल्यूज भी पूछी जाती हैं, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के साथ, राइट। चलिए, तो चैप्टर में चलने से पहले कुछ हम चीजें देख लेते हैं। लाइक भाई टेक्निकल के साथ हम नॉन टेक भी स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर खाली हम टेक्निकल ही पढ़ेंगे तो भाई नॉन टेक जो पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो कहीं तुम्हारा पर्पस फुलफिल नहीं होने वाला, राइट। सो नॉन टेक्निकल सेक्शन में जनरली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज देयर, रीजनिंग इज देयर, जनरल इंग्लिश इज देयर एंड जनरल अवेयरनेस इज देयर, ठीक है। सो साइमल्टेनियसली अगर हम बात करें टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल, दोनों चीजें हमारे साथ साथ चलने वाली हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम मॉर्निंग की बात कर रहे हैं तो अर्ली इन मॉर्निंग 8 AM हमारे पास टेक्निकल क्लास है। आफ्टर दैट वी हैव द नॉन टेक शेड्यूल। यू कैन आल्सो विजिट ऑन योर पीडी एजुकेशन वेबसाइट पे, तुम जाके देख सकते हो कि भाई हमारा जो नॉन टेक्निकल का क्लासेस है उसका शेड्यूल क्या है, राइट। चलिए, सो आफ्टर दैट अगर हम बात करें, सो दिस इज अबाउट माई सेल्फ। सो आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम HPU हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, ओके। सो जनरली अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स को जो मैं मेंटर कर चुका हूं, जनरली हाउ मेनी स्टूडेंट्स आई टीच राइट नाउ, आई हैव मोर देन 6 years experience in teaching, even I am working in PSU also. So I am having the both experience, academic as well as field experience, ठीक है। if you are preparing for the state assistant engineer examination and interview will be there, definitely interview will be there. So what are the most practical questions generally they asked? अच्छा, अगर आप मान लो PWD डिपार्टमेंट में इंटरव्यू फेस करने जा रहे हो तो भी मोस्टली कौन कौन सी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, आई विल गाइड यू, ठीक है। सो ग्रेजुएशन PHU, ठीक है, that is HPU sorry, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, and mentored more than 9,000 students for GATE, ESC, PSU, ठीक है। इवन जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं, जो मेरी क्लासेस लगा रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन,
ऑल्दो अभी हम ऑफलाइन मॉड्यूल को लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। जनरली जो पहले कोविड से पहले हमारा ऑफलाइन क्लासेस चलता था, सो दे नो वेरी वेल, ठीक है। यस, टीचिंग एक्सपीरियंस more than 6 years, right? And engineer in DFCCL project, that is kind of PSU, and I have cracked GATE exam, state JEE exam, assistant engineer exam. Even I also cleared ISRO, okay? I also cleared ISRO written examination. This is all about myself. So if we talk about the faculty, generally we have, that is kind of the experienced faculties. So first we have the Dr. Vijendra sir, is a very most interesting person, and definitely his guidance is too good for the students. And after that, if we talk about the civil department, Ruching sir is there, and of course that's me, Vikram. Okay, we are taking care of the civil department, and we have the Vishal sir, Jitendra Tyagi sir, and Pradeep sir is for the non-technical part, right? So this is the faculty that we are taking right now. If you have any doubt, any query, suppose in few cases students बोलते हैं कि हमें mentor के साथ interaction नहीं मिलता है, even we also started the Zoom interaction part also, जिसमें हमने एक टाइम स्लॉट फिक्स किया है कि भाई जैसे मान लो हमने बात करी है कि 10 से 11 के बीच में जिन जिन बच्चों के जो डाउट्स हैं, चाहे वो पोस्ट गेट काउंसलिंग के रिगार्डिंग में है या आफ्टर हमें अपना ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहिए, अच्छा हमें ये पता नहीं है कि भाई हमें अपना डिग्री के बाद क्या करना है, हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है, ठीक है। तो मतलब ये चीजों में भी हम हेल्प कर रहे हैं बच्चों की। और ऑनेस्टली स्पीकिंग सो मेनी स्टूडेंट्स आर गिविंग फीडबैक, और वो फीडबैक से कहीं ना कहीं हमें एनर्जी मिलती है, राइट। चलिए, सो हमारे कोर्सेज, जनरली अगर हम कोर्सेज की बात करें, सो कोर्सेज in our courses generally we have the mechanical course also for the mechanical students for XC. If you are particular for the SOM like fluid, so XC is also there, and of course civil engineering and environmental sciences. If you are going with the environmental sciences, so we are also launched the schedule for that one. So civil engineering and environmental sciences. Okay, so what we are providing in our course, that module you purchase generally, I will tell you later what is the cost of this module, although it is live, that is free for you. Okay, so we will include the videos meaning to say that the recorded lectures, you will get all the recorded lectures. Suppose if somewhat how you lost connection, suppose you are not available at the time of live class, so you will get all the things in the recorded form, okay. So after that, let me come to the online test series, extremely important, very very most important. So everything is covered in online test series. Generally previous year question paper we include in online test series. What is the most important thing that may come in the examination, we covered in the online test series. So online test series is there, and we have the micro module. We have the micro module, meaning to say that you purchase the module, after that what we did, we conclude that one. एक हमने शॉर्ट सा एक कोर्स बना दिया कि बच्चे ने जैसे मान लो पूरा सिविल स्टडी कर लिया, उसके बाद हम उसे 20 से 25 घंटे के अंदर उस पूरे कोर्स को अपना कंप्लीट करेंगे, दैट इज अ माइक्रो मॉड्यूल। एंड बिलीव मी इट इज वेरी हेल्पफुल। एज अभी IOCL जो अभी पीछे अभी उसका इंटरव्यू भी हो गया, एग्जाम अभी कंडक्ट हुए थे, तो हमने जो माइक्रो मॉड्यूल लगाया था, जो हमने स्टार्ट किया था, एंड स्टूडेंट्स आर गेटिंग सो मच बेनिफिटेड विद दिस माइक्रो मॉड्यूल। तो ये भी हमारे कोर्स में ऐड रहेगा, ठीक है। एंड लास्ट वन इज पोस्ट गेट काउंसलिंग। पोस्ट गेट काउंसलिंग, दैट इज what you have to do after your gate qualifying exam. Okay, I qualified the gate, what I have to do? Okay, my gate score is low, let it be 300 to 400. Okay, then somebody is saying to you, you will not get any good IIT or NIT, so we will guide you. We are having some students, we give them feedback, sorry, we give them guidance, how can you convert your low gate score into selections. We are not believing what rank you be. You have a good rank, that is very good, that definitely that will help you. Suppose if you have the low gate score, so definitely जो भी students होगा उसे लगता है, निराश हो जाता है कि भाई मुझे अब एडमिशन नहीं मिल पाएगा, then we are here, and believe me we are doing such things very nicely. So here some course detail,
if we purchase, okay, one thing I forgot, the starting price is 6501. Generally if we talk about the duration of the course is generally 6 month. So अगर हम बात करें तो on an average you will get 1100 per month, just like almost, ठीक है, अगर हम पर मंथ की बात करें. So you are getting this module in 6501 rupees. That is not a big amount. बट हाँ, अगर तुम कोर्स परचेज कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हें उसे बेनिफिट मिलेगा. और बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप साथ में चलोगे. ये मैंने पहले ही बोला है, यू हैव टू कीप पेस विद अस. ओके ओके. सो नेक्स्ट, जनरली अगर मैं अपना कोर्स की बात करूं, so we have a course for environmental science also. Right now recently introduced a new subject, environmental science पेपर हो रहा है. जनरली सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर है और दूसरा हमारा जो इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर है, तो इन्वायरमेंटल साइंस पेपर इज लिटिल इजी एज कंपेयर टू सिविल इंजीनियरिंग. सो वी आर द फर्स्ट हु लॉन्च्ड दिस इन्वायरमेंटल साइंस मॉड्यूल आल्सो. हमारा क्लासेस चल रहा है, ठीक है. जो बच्चे इन्वायरमेंटल साइंस की भी क्लासेस लगा रहे हैं, दे कैन सी रुचिन सर इज देयर, ठीक है. तो हमारा कॉन्टिन्यूसली इन्वायरमेंटल साइंस की भी क्लासेस चल रही हैं. तो वी हैव द कोर्स फॉर इन्वायरमेंटल साइंसेज आल्सो. Okay, so you can see GATE 2022 environmental science and engineering, ठीक है. So all the details are available, the what package include, what is the cost of that package, will it valid for the 1 year, 2 year, and how will we got into good IIT or in some kind of PSUs also. So all the things are available. So as I already told to you, you will get the recorded lectures, live lectures separately will go on. You will also get the recorded lectures also. Okay, if somewhat how you lost the connection, you are not available at the time of the live class, then recorded lectures are there, online test series are there, post GATE counseling is also included. That is the most important if you are a GATE aspirant. Okay, and the subject generally which we cover is almost more than enough for any examination. If you are talking about the GATE, ESC, or state A or JEE examination, right? We have the different modules. So here's some description of the module. So we have the mechanical also, XC. Yeah, the things which I was explaining earlier. Suppose if you are the third year or final year students, okay, like this one. So what you have to do after your graduation, or you are thinking just in last year of your graduation, what I have to do? Okay, in your brain, okay, I can go with the SSC JEE examination. Okay, I have to prepare for the ISRO, BARC, DRDO like PSUs. Okay, so okay, I have to go with the GATE. I want good GATE score and want to enter in a good or reputed institute like IIT or NITs. Okay, so GATE, definitely we are giving the guidance for GATE also. What you have to do after GATE, that is a post GATE counseling. That is, you have a good opportunity. With low GATE score you can get admission into the IIT or NIT. ठीक है. So what generally does matter, मतलब बोलने का क्या है, अगर आपका गेट में अच्छा रैंक है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो पर्पस फुलफिल नहीं होने वाला. सिंपल सी बात है. तो अभी अगर आपका गेट स्कोर कम भी है और अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है, इट मींस आपका पर्पस फुलफिल है. सो राइट नाउ हियर वी हैव अ एग्जांपल लाइक साकेत पाल, जनरल कैटेगरी है, ठीक है, गेट स्कोर है 358, ठीक है, गेट स्कोर है 358 एंड ही गॉट आईआईटी दिल्ली. सो नाउ यू कैन इमेजिन कि भाई इतना कम स्कोर पे जनरल कैटेगरी है और आईआईटी दिल्ली मिल रहा है. That basically I was talking, the final thing is what we are doing the selections in the reputed institute like NITs, IITs and in PSUs like IOCL, ठीक है, BARC, ISRO. So what our prime focus is on selection basically. Okay, so we have the students list who qualified and get admission in their dream institute like IITs at very low score. So we have the information of that one. ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है कुछ नॉलेज भाई ये जो दिखा रहे हैं वो फेक है, सो यू कैन वेरीफाई दैट वन आल्सो. ठीक है. So all the things are available on Yourpedia website.
You can go there and check the things whether they are true or not. So you will get yourself, all the things will be clear to you. So this is the basically the students which got selection in the reputed institutes in PSUs like NPCL, ISRO, CIL, SAIL, all the things. Okay. So if you want the contacts of the students, okay, whether you got the selection or not, so you can contact. So what we offer in this module, as I told to you earlier, ठीक है, क्या क्या चीजें आपको मिल रही है? First thing, recorded video lecture will be there. It is the most important thing. After that, you will get the online test series, extremely important if you are doing your study and not attempting the question. So it means you are just working blindly. ठीक है, आपको पता नहीं है किस रास्ते पे चलना है, राइट? आप चीजें तो पढ़ रहे हो, लेकिन उस पर्टिकुलर सेक्शन से, चैप्टर से क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होगा, डेफिनेटली एग्जाम में वो चीज पूछी जाएगी, यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट वन. ठीक है, so you will get the online test series here, online test series, video lectures. You will get the video lectures, 300 hours, and online test series. After that, practice ebook is there, and of course good material, study material, that is e-material. And it will also include, as I told you earlier, post-gate counseling. This is for those students who are looking for IITs and good IITs. ठीक है, post-gate selection module. So we are with you till the selection. वी आर विद यू टिल द सिलेक्शन. इट इज नॉट कि चलो अभी कोर्स परचेज कर चुका है स्टूडेंट्स, अब उसके साथ हमारा कुछ ज्यादा कांटेक्ट नहीं है, वी आर टीचिंग हिम, दैट्स इट. नो, ठीक है, कोर्स परचेज कर लिया, उसके बाद कोर्स में क्या क्या चीजें हैं, तो हमें जो बच्चे के साथ रहना है वो टिल सिलेक्शन, हमें उसका सिलेक्शन करवाना है. ठीक है, तो जनरली आई ऑलरेडी टोल्ड टू यू, मैंने कुछ यहाँ पे बच्चों के पिक्चर्स भी शेयर किए हैं जो अच्छे पीएसयूज में अभी एडमिटेड हुए हैं. ठीक है, जिनको किन्हीं अच्छी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिला, लाइक आईआईटी, एनआईटी. सो यू कैन गो थ्रू द वेबसाइट. ठीक है, और आपको वेबसाइट पे ये सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. सो अगर हम कॉस्ट की बात करें तो आई डोंट थिंक दिस इज मच कॉस्ट. 6501 you are generally getting the your 6 month this course module. So I think this is less than 1100. 1100 रुपए से भी कम है. अगर हम मासिक शुल्क की बात करें तो 1100 रुपए से भी कम है. ठीक है, हाँ, लेकिन आपको उसका फुल बेनिफिट उठाना है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सॉइल मैकेनिक्स. सो लेट मी गो. So welcome to first lecture of soil mechanics and foundation engineering. Okay, this is our first lecture and in first lecture हम सबसे पहले स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की. ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. सॉइल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी के बारे में हमें पता होना चाहिए. फिर से बोल रहा हूँ बेटा, ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता है किसी भी एग्जाम में. ये चैप्टर से आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन मिलेगा. आप किसी भी अगर पीएसयू की तैयारी कर रहे हो, आपको डेफिनेटली इंटरव्यू विल बी देयर. ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन विल बी देयर. ठीक है, और अगर आप मान लो किसी सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हो, जैसे अगर मैं एसएससी जे टियर 2 की बात करूं या आप किसी सब्जेक्टिव पेपर की बात करो, जस्ट लाइक अगर मैं मान लो अभी ये उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, ठीक है, जिसमें आपका जो सेकंड पेपर होगा, कहीं ना कहीं उसमें आपको थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा. ठीक है, ऑल्दो वहां पे क्राइटेरिया सेट किया गया है. तो कौन कौन से चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ पीएसयू, स्टेट जेई, स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन. तो पहले आपको ये चीजों को ध्यान रखना है, भाई यहां से क्वेश्चन आ रहा है, मुझे ये पर्टिकुलर चैप्टर को या इस चैप्टर में ये जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है इसको मुझे बहुत अच्छे से करना है. ठीक है, द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर इन सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट चैप्टर इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. Properties of
सॉइल, दिस इज अवर फर्स्ट चैप्टर। और क्लास हमारा रेगुलर रहेगा एज आई टोल्ड टू यू अर्लियर। सैटरडे को हमारा क्लास 4 बजे से रहेगा, जैसे अभी हमारा क्लास 4 बजे से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और अगर हम संडे की बात करेंगे तो संडे को हमारा क्लास 9:30 AM से स्टार्ट होगा, ठीक है। और मंडे टू फ्राइडे हमारा क्लास 8 AM है। शेड्यूल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, राइट। चलिए तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की, बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की। अब देखिए बेटा, जब भी हम सॉइल की बात करते हैं तो सबसे पहले मान लो अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल में क्या क्या चीजें होंगी भाई। हम साइड से ग्राउंड से कुछ सॉइल सैंपल लेके आए तो वो सॉइल सैंपल में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, तो हमें उन चीजों को रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो वी हैव फेज डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम। तो फेज डायग्राम में जनरली अगर मैं बात करूं, सपोज दिस वी हैव अ फेज डायग्राम। सो अगर हम साइड से कोई मिट्टी लेके आए हैं, सॉइल लेके आए हैं, तो सॉइल में होगा सॉइल के सॉलिड पार्टिकल, जिन्हें मैं बोलूंगा सॉइल सॉलिड। सॉइल सॉलिड भाई, उस मिट्टी में कुछ वाइट्स होंगे, डेफिनेटली वाइट्स विल बी देयर। दिस इज द वाइट्स, दिस इज द वाइट्स। नाउ पे अटेंशन, जब भी हम साइट कंडीशन की बात करेंगे, जब भी हम ग्राउंड कंडीशन की बात करेंगे, तो ऑलवेज जो सॉइल होती है वो पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में होती है। इस प्रांजल बेटा पूरा कोर्स कवर किया जाएगा, ऑफ कोर्स पूरा कोर्स कवर किया जाएगा। एंड बिलीव मी, हम सॉइल को इस वे से पढ़ेंगे, आप जितने भी क्वेश्चन लगाओगे, चाहे वो गेट का है या आप किसी पीएसयू की प्रेपरेशन कर रहे हो, लाइक इसरो, बार्क, डीआरडीओ, स्टेट जूनियर इंजीनियर एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, ऑल थिंग्स विल बी कवर्ड, ठीक है। ये मैं दावे से बोल सकता हूं कि जितने भी चीजें हम पढ़ेंगे दैट मोर देन इनफ। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अच्छा बेटा ध्यान से सुनना, अगर हम साइट कंडीशन की बात करें तो साइट कंडीशन में भाई हम सॉइल अगर थोड़ा कंसीडर करें, सॉइल को इमेजिन करो, तो वो जो साइट वाली सॉइल होगी बेटा वो हमेशा ही पार्शियली सैचुरेटेड होती है। पार्शियली सैचुरेटेड बोलने का क्या मतलब है ये देखते हैं। तो सबसे पहले सॉइल में क्या होगा, सॉइल के सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, सॉइल सॉलिड जिन्हें मैंने मेंशन कर दिया, सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल मास। अच्छा उस सॉइल में और क्या हमें मिलेगा, सॉइल में हमें वाइट्स मिलेंगे। अच्छा वाइट्स क्या होता है, वाइट्स खाली स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, खाली जगह है, ठीक है। उस खाली जगह में क्या हो सकता है भाई, उस खाली जगह में पानी भी हो सकता है कि नहीं? उस खाली जगह में पानी भी हो सकता है और उस खाली जगह में हवा भी हो सकती है, एयर भी हो सकती है। अब तुम बोलोगे सर मिट्टी में पानी कहां से आ गया? अरे तुम जब ऊपर की सॉइल को हटाओगे, मान लो तुमने टॉप का 50 mm सॉइल को हटा दिया, ठीक है, उसको मान लो तुम थोड़ा सा एक्सकेवेट कर रहे हो, तो जो नीचे वाली मिट्टी होगी ना बेटा, उसमें तुम्हें कुछ मॉइस्चर मिलता है। क्या मिलेगा? मॉइस्चर मिलेगा। मॉइस्चर क्या हो गया? बेसिकली वाटर ही हो गया। तो मिट्टी में वाटर भी प्रेजेंट है, और मिट्टी में अगर हवा और पानी दोनों मिल रहे हैं तो वो कहाँ होंगे? डेफिनेटली वो वाइट्स में ही होंगे। वाइट्स बोले तो खाली जगह, राइट। तो ये अगर मैं बात करूं इस डायग्राम की, तो जनरली लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हम वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस पूरे डायग्राम का ओवरऑल जो वॉल्यूम होगा, इसको मैंने कैपिटल वी बोल दिया। अभी हम नोटेशन के ऊपर भी चलेंगे, व्हाट इज कैपिटल वी। और राइट हैंड साइड में मैं वेट या मास को रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो मैंने राइट हैंड साइड में वेट लिख लिया, राइट। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? वॉल्यूम है, और राइट हैंड साइड में क्या है? वेट है, राइट। नाउ नाउ पे अटेंशन, अगर बेटा मैं सॉइल सॉलिड की बात करूं, भाई अगर तुम मिट्टी को कंसीडर कर रहे हो, तो भाई जो सॉइल सॉलिड ने वॉल्यूम ऑक्युपाई करा होगा, कुछ ना वॉल्यूम ऑक्युपाई करा होगा ना उसने, तो वो वॉल्यूम को मैं यहां पे लिख रहा हूं वीएस। वीएस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। Vs इज द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। अच्छा, और सॉइल सॉलिड को छोड़ के सॉइल मास में जितना भी वॉल्यूम होगा, सॉइल सॉलिड को छोड़ के सॉइल मास में जितना भी वॉल्यूम होगा, उसे मैं बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। क्या बोलेंगे उसे? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स।
ठीक है। सॉइल सॉलिड को छोड़ के सॉइल मास में जो बचा हुआ वॉल्यूम है, द रिमेनिंग वॉल्यूम एक्सेप्ट सॉइल सॉलिड, उसे हम क्या बोल रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। क्या बोल रहे हैं उसे? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, राइट। ओके, अगर मैं वॉइड्स की बात करूं बेटा, अगर तुम थोड़ा चीजों को समझ पाओ, तो वॉइड्स मिट्टी में जो खाली जगह है, हमें क्या मिलेगा? या तो उस खाली जगह में हवा होगी या पानी होगा या दोनों भी हो सकते हैं। तो अभी के लिए वॉइड्स में वाटर भी है और वॉइड्स में कुछ एयर भी है। क्या है? वॉइड्स में वाटर भी है और वॉइड्स में कुछ एयर भी है। तो वाटर ने जो, मैं इधर मेंशन कर देता हूं, वाटर ने जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करा, लेट इट बी VW, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और जो एयर ने वॉल्यूम ऑक्युपाई करा, लेट बी VA। ये स्मॉल ए है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये VA है। अब चलो, वॉल्यूम का नोटेशन तो हमने समझ लिया। अगर मैं मास या वेट की बात करूं, तो भाई राइट हैंड साइड में हमने वेट लिखा है, तो ये जो कैपिटल W है बेटा, ये है वेट ऑफ सॉइल मास। क्या है ये? वेट ऑफ सॉइल मास। और लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। सो लेट मी राइट हियर, अगर मैं कैपिटल W की बात कर रहा हूं, दिस इज वेट ऑफ सॉइल मास, या आप बोल सकते हो कि टोटल वेट ऑफ सॉइल, दोनों चीजें एक ही हैं। या आप बोल सकते हो टोटल वेट ऑफ सॉइल, राइट। अच्छा, अगर मैं कैपिटल V की बात करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड में जो कैपिटल V हमने मेंशन करा है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। बेटा ध्यान देना, या तो तुम इसे बोल सकते हो कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, एक ही बात है। अब बेटा पूरा सॉइल मैकेनिक्स या सॉइल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन में बोला गया है सॉइल मास, क्या बोला गया है? सॉइल मास, तो हम इस पूरे फिगर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इस पूरे फिगर की बात कर रहे हैं। तो इस पूरे फिगर में हमें क्या मिल रहा है बेटा? ध्यान देना, इस पूरे फिगर में हमें भाई सॉलिड पार्टिकल्स मिल रहे हैं सॉइल के, और हमें भाई वॉइड्स भी मिल रहे हैं, है कि नहीं? अब उन वॉइड्स में वाटर भी हो सकता है, उन वॉइड्स में एयर भी हो सकती है, या हो सकता है कि वॉइड्स के अंदर खाली वाटर ही प्रेजेंट है, या वॉइड्स के अंदर वाटर ना होके खाली वहां पे एयर ही प्रेजेंट है। वो हम केसेस देखेंगे। तो अगर मैं बात करता हूं सॉइल मास की, तो बेटा हम वॉइड्स को भी कंसीडर करेंगे। किसको कंसीडर करेंगे? वॉइड्स को। अच्छा, अगर मैं बात करूंगा सॉइल सॉलिड की, तो हम वॉइड्स को कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पार्टिकल ऑफ द सॉइल मास को कंसीडर करेंगे, राइट। तो पूरा सॉइल मैकेनिक्स में या तो वो सॉइल सॉलिड की बात करेगा या तो वो सॉइल मास की बात करेगा। तो थोड़ा क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, उसने लिखा गया है। ओके, सो ये वॉइड्स में अभी के लिए हमने बात कर ली थी कि इसमें वाटर भी है और इसमें एयर भी है, राइट। दोनों चीजें प्रेजेंट है, वाटर भी है, एयर भी है। नाउ जो सॉइल सॉलिड का वॉल्यूम था VS, जो सॉइल सॉलिड का वॉल्यूम था VS, भाई कोई ना कोई तो मास होगा ना उस सॉइल सॉलिड का, है कि नहीं? जो हम सॉइल लेके आए हैं, जिसमें कुछ वॉल्यूम वॉइड्स का है और कुछ वॉल्यूम सॉइल सॉलिड ने ऑक्युपाई किया हुआ है, तो वो सॉइल सॉलिड का मास या वेट कितना है? सो जनरली वी आर रिप्रेजेंटिंग विद वेट, सो लेट इट बी WS। तो WS क्या है? वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। व्हाट इज WS? वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। WS क्या है? वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। और बेटा ये एक ऐसी क्वांटिटी है, बेटा सॉइल सॉलिड का जो वेट है या सॉइल सॉलिड का जो वॉल्यूम है, वो एक ऐसी क्वांटिटी है, अगर तुम सॉइल मास के ऊपर कोई लोड भी अप्लाई कर दो, जैसे हम सॉइल मास को मान लो कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, काइंड ऑफ कंप्रेसिव लोडिंग अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर हम सॉइल मास के ऊपर कोई कंप्रेसिव लोडिंग भी अप्लाई कर देंगे, तो ये जो सॉइल सॉलिड का वॉल्यूम होगा और ये जो सॉइल सॉलिड का वेट या मास होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। फिर से सुनना बेटा, अगर हम इस फिगर की बात करें जो हम साइड से सॉइल लेके आए हैं, अगर हम इसमें कुछ वाटर ऐड कर दें, देन व्हाट विल हैपन? वॉइड्स में पानी भर रहा है, तो उससे क्या होगा भाई? ये वाला जो एयर वाला पोर्शन है, यहाँ पे भी वाटर आ जाएगा, ऑफ कोर्स इसका वेट बढ़ जाएगा। तो वो कौन सा पोर्शन बढ़ेगा? ये कैपिटल W बढ़ेगा। लेकिन जो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड होगा और जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड होगा,
बेटा ये हमेशा ही कांस्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे? कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज आप दिमाग में बिठा लो। सेकंड, जो वाटर का वेट होगा, लेट बी WW, WW इज द वेट ऑफ वाटर, और जो एयर वॉइड्स में प्रेजेंट है, मान लिया इसका वेट है WA। ध्यान सुना बेटा। अब यहां पे होता क्या है, वेट ऑफ एयर को हम 0 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, वेट ऑफ एयर को हम एज्यूम करेंगे इट इज वेरी वेरी लेस, सो लेट इट बी 0। ठीक है, ऑल्दो प्रैक्टिकली वेट ऑफ एयर 0 नहीं होगा या मास ऑफ एयर 0 नहीं होता है, वी नो वेरी वेल। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वेट ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ वाटर या वेट ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, तो ये बहुत ही कम है। एयर का जो यहाँ पे आपको वेट या मास मिलेगा वो इतना कम होगा कि उसके ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम अपना पूरा एनालिसिस में क्या लेके चलेंगे कि जो वेट ऑफ एयर है इट इज 0। क्या है वेट ऑफ एयर? 0, राइट? ये क्लियर हो बेटा, हाँ या ना? अब अगर मैं टोटल वॉल्यूम लिखना चाहूं, ध्यान दो, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर मैं टोटल वॉल्यूम लिखना चाहूं तो टोटल वॉल्यूम क्या बन जाएगा? देखो फिगर देख के बताओ, टोटल वॉल्यूम क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड देखो, टोटल वॉल्यूम इज नथिंग बट इट इज VS प्लस VV, है कि नहीं? टोटल वॉल्यूम क्या बनेगा? ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, VV इज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अच्छा, अगर मैं बात करूं भाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में चीजें क्या क्या रहेंगे भाई? इस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में भाई कुछ वॉल्यूम एयर का भी है और कुछ वॉल्यूम वाटर का भी है, राइट? सो लेट मी राइट इट हियर, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ओके, सो दिस इज माय वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, दिस इज माय वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, राइट? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास, या आप टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल भी बोल सकते हो। सिमिलरली अगर मैं टोटल वेट लिखना चाहूं तो देखो, बताओ जल्दी से बताओ फटाक से, टोटल वेट कैसे लिखोगे? टोटल वेट इज द सम ऑफ व्हाट? वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर, और वेट ऑफ एयर को हमने पहले ही 0 कर लिया है। सो कैन वी राइट इट हियर, टोटल वेट या वेट ऑफ सॉइल मास इक्वल टू व्हाट? वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, है कि नहीं? सॉरी, यही बनेगा क्या? So let me write it again. Total weight या weight of soil mass equal to what? Weight of soil solid plus weight of water. ठीक है, ये जनरल सी चीजें बेटा, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बाद में बच्चे बोलते हैं कि सर आपने बेसिक कुछ स्किप किया है। सो वो चीज अभी हम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है तो अभी बोल सकते हो, होना नहीं चाहिए बट ठीक है, फिर भी अगर डाउट है तो अभी पूछ सकते हो। अब चलिए, अब बेटा ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको देखो 3 चीजें दिख रही है। 3 चीजें क्या है? एक तो सॉलिड फेज है, सॉइल सॉलिड। अच्छा, एक तो लिक्विड फेज है जहां पे आपका लिक्विड है वाटर, और एक आपका गैसियस फेज है जहां पे एयर है ना? तो यहाँ पे हमें 3 चीजें मिल रही हैं, तो इसे हम बोलते हैं 3 फेज डायग्राम। क्या बोलते हैं इसे? 3 फेज डायग्राम। दिस इज 3 फेज डायग्राम। ठीक है, असलियत में मिट्टी में से मिट्टी के सॉलिड कण को, सॉलिड पार्टिकल को अलग कर पाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, असलियत में मिट्टी में से पानी को अलग कर पाना, हम मिट्टी को ओवन में ड्राई करें, दैट इज सेपरेट थिंग। ठीक है, अगर मैं उसी मिट्टी में वाटर भी है, एयर भी है, सॉइल सॉलिड भी है, तीनों को अगर मैं अलग अलग करना चाहूं तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ठीक है, तो एक जो फेज डायग्राम है, जो हम सॉइल लेके आ रहे हैं साइड से, तो वो सॉइल अपने में क्या क्या चीजें कंसीडर किया हुआ है, हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया इधर, राइट? दिस इज द फेज डायग्राम। अब इसमें हमें 3 चीजें मिल रही हैं, तो ये बन जाएगा 3 फेज डायग्राम। क्या बन गया ये? 3 फेज डायग्राम, राइट? चलिए, अगर इतनी चीजें क्लियर है, सो अगर बेटा मैं ये फिगर जो है बेसिकली ये हमने सॉइल साइड से उठाई, तो इस फिगर में हमें तीनों चीजें मिल रही हैं, तो ऐसी सॉइल को बोला जाता है पार्शियली सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं सॉइल को? पार्शियली सैचुरेटेड। ठीक है, सो चलो मैं इधर लिख देता हूं,
और ये कैपिटल W है यहाँ पे और ये वेट ऑफ एयर 0 है। तो ये जो फिगर है, दिस फिगर इज फॉर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, पार्शियली सैचुरेटेड, राइट। तो पार्शियली सैचुरेटेड का टोटल वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का टोटल वेट कितना होगा? वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, राइट। अच्छा, अब बेटा थोड़ा ध्यान सुनना। अब इस उठाया, मतलब एक बीकर में सॉइल थी, ठीक है, या मान लो हमारे पास कोई इवेपोरेटिंग डिश, उसमें हम सॉइल लेके आए थे। अब उस बीकर या डिश को उठाया, मैंने ओवन में प्लेस कर दिया एज इट इज, ठीक है। ओवन में मैं मिट्टी को हीट अप कर रहा हूँ, तपा रहा हूँ। अब व्हाट विल हैपन? तो जो भी उस सॉइल में मॉइस्चर या वाटर प्रेजेंट होगा, दैट विल इवेपोरेट, हाँ या ना? जो भी सॉइल मास में वाटर प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? इवेपोरेट हो जाएगा। अच्छा, अगर कुछ इस तरह की कंडीशन हम बात करें, लेट मी ड्रॉ हियर फिगर। तो ये सॉइल सॉलिड है, बॉटम में जो है वो सॉइल सॉलिड, और ये वाइट, तो दिस वाज वॉल्यूम ऑफ वाइट्स एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। यही हमारा रिप्रेजेंटेशन था। तो अभी हमने बात करी, अगर हम इस फिगर को उठा के, या यहाँ की जो सॉइल है, मिट्टी है, इसको अगर हम ओवन में तपने के लिए रखते हैं, जो मेरा लिक्विड फेज है ये अब्सेंट हो जाएगा। अगर लिक्विड फेज मेरा अब्सेंट हो रहा है, इट मींस जहां पे आपका वॉल्यूम ऑफ वाइट्स है, वो सारा का सारा पोर्शन में हमें क्या मिलने वाला है? एयर मिलने वाला है, गैस मिलने वाली है। अब देख सकते हैं इस फिगर में मुझे सिर्फ दो ही चीजें दिख रही हैं, एक सॉइल सॉलिड दैट इज सॉलिड फेज है, और दूसरा एयर दैट इज गैसियस फेज है। तो इसे बोला जाता है टू फेज डायग्राम। दिस इज टू फेज डायग्राम, राइट। और ऐसी सॉइल को हम क्या बोलते हैं बेटा? बताओ क्या बोलोगे ऐसी सॉइल को? हाँ, ये सॉइल आपकी कहलाएगी ड्राई सॉइल। दिस योर परफेक्टली ड्राई सॉइल बेसिकली। अब जैसे देखो, मुंह से भी तुम बोल रहे हो ड्राई सॉइल, अपने आप बोल रहे हो ड्राई सॉइल। ड्राई का मतलब क्या है? भाई उसमें मॉइस्चर होगा ही नहीं। तो जितना भी तुम्हारा वॉइड्स का वॉल्यूम होगा, वो वॉइड्स के वॉल्यूम को एयर या गैस ने ऑक्यूपाई करा है, राइट। और बेटा प्रैक्टिकली तुम जो भी सॉइल के ऑन साइड की बात करें, तो वो सारे के सारे तुम पार्शियली करते हो। मतलब कभी भी तुम इस कंडीशन में नहीं साइड, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, तो तुम्हारा जो सॉइल होगा वो कॉन्सैचुरेटेड कंडीशन में है, राइट। तो पहला स्टेज था पार्शियली सैचुरेटेड स्टेज, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब भाई उसी सॉइल को हमने ओवन में प्लेस कर दिया हीटअप होने के लिए, तो सॉइल क्या बन गया आपका? ड्राई सॉइल हो गया। तो यहाँ पे हमें कितनी चीजें मिल रही हैं? खाली दो ही चीजें मिल रही हैं, जिसे टू फेज डायग्राम, राइट। अगर हम बात करें भाई, हमने अपना जो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल था, जिसको हम साइड से लेके आए थे, हमने उसमें वाटर ऐड करना स्टार्ट कर दिया। क्या ऐड कर दिया हमने? वाटर ऐड करना हमने स्टार्ट कर दिया। तो एक ऐसी स्टेज आएगी था कि पहले तो तुम मिट्टी में पानी ऐड किए जा रहे हो, तो वो मिट्टी पानी को सोख रही है, होता है ना ऐसा? देखे होंगे कभी ना कभी जिंदगी में, ठीक है, कि मिट्टी में तुम पानी डाल रहे हो, तुम बोलते हो कि मिट्टी पूरा पानी पी गई है। मतलब जो मिट्टी के वॉइड से पानी वहां पे जाके स्टोर हो रहा था, फंस रहा था पानी बेसिकली। एक ऐसी स्टेज आती है कि जब तुम हल्का सा और पानी ऐड करते हो, अब वो मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब ना करके अपने सरफेस के ऊपर उस पानी की एक लेयर बना देती है। अगर मान लो साइड या बॉटम में से पानी बाहर ना जाए, तो क्या होगा? फाइनली तुम्हें टॉप पे एक पानी की लेयर मिलने वाली है। तो मतलब वो पानी की लेयर बनने से पहले जो भी सॉइल मास में तुमने वाटर ऐड किया, और वो वाटर तुम्हें क्या कहलाएगा? बेसिकली सॉइल का एक फुली सैचुरेटेड स्टेज का रिप्रेजेंटेशन देने वाला है। मतलब सॉइल मास में जितने भी वॉइड्स थे, जब वो सारे के सारे पानी से भर गए, ऑल द वॉइड्स प्रेजेंट इन द सॉइल मास are filled with water alone, then it is known as the fully saturated soil, right? So अभी के लिए अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं,
So here soil solid, right? And here voids. So all the volume of voids are occupied by what? Water. So this will be your volume of water, that is volume of voids equal to volume of water, and from here to here this is the volume of soil solid, and this overall thing is what? Total weight. Yeah, one thing which I forget to mention here. Now see, अच्छा अगर हम वेट की बात करें बेटा, ये जो टू फेज डायग्राम है जिसमें हम ड्राई सॉइल की बात कर रहे हैं, तो जो सॉइल सॉलिड का वेट होगा उसे तो हमने WS से रिप्रेजेंट किया था, हाँ या ना? और जो एयर थी उसका वेट क्या था? WA, है कि नहीं? यही तो लिखे थे स्टार्टिंग में पहले फिगर में WA। अब तुम थोड़ा ध्यान दो, और हमने ये भी बात करी थी कि भाई जो हवा का या एयर का वेट होगा वो नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू वेट ऑफ सॉइल सॉलिड या एज कंपेयर टू वेट ऑफ वाटर। तो अगर मैं इस फिगर में दैट इज फॉर ड्राई सॉइल टोटल वेट लिखना चाहूं बेटा, तो टोटल वेट क्या बनेगा? देखो इधर लिख देता हूं, इस टोटल वेट इक्वल टू व्हाट? वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। और ये सॉइल कौन सी कंडीशन में है? ड्राई कंडीशन में है। तो तुम एक चीज बोल सकते हो कि भाई जब हमारे पास सॉइल ड्राई होगी तो वो ड्राई सॉइल का जो वेट होगा वो सॉइल सॉलिड का वेट ही है, राइट? फिर से बोलता हूं, इफ सॉइल इज इन परफेक्टली ड्राई कंडीशन, ठीक है, कितना मॉइस्चर सॉइल में प्रेजेंट है? 0%। यही तो मतलब है ड्राई सॉइल का। तो वो जो ड्राई सॉइल का वेट होगा वो वेट क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो वो ड्राई सॉइल का वेट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड को रिप्रेजेंट करेगा, राइट? तो तुम निकाल सकते हो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड कितना है बेसिकली, ठीक है? अच्छा, अब अगर हम बात करें भाई यहाँ पे कितना था, यहाँ पे हमारे पास सम आ जाएगा, तो यहाँ पे टोटल वेट कितना था? ये वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर, जो हमने 0 कंसीडर करा है, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ या ना? अच्छा, अब तीसरे फिगर पे चलना बेटा। तो यहाँ पे जब सारे के सारे वॉइड्स पानी से भर गए तो सॉइल को क्या बोलेंगे? अगेन तुम देख सकते हो इसमें एक सॉलिड फेज मिल रहा है और एक लिक्विड फेज मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक सॉलिड फेज है और एक लिक्विड फेज है। तो भाई इसमें हमें दो ही फेज मिल रहे हैं। अगेन दिस इज योर टू फेज डायग्राम, ठीक है, या तुम इसे ब्लॉक डायग्राम भी बोल सकते हो, टू फेज डायग्राम, राइट? नाउ भाई इस तरह की सॉइल जिसमें सारे के सारे वॉइड्स पानी से भरे हुए हैं तो सॉइल को बोला जाता है सैचुरेटेड सॉइल, एंड दिस इज काइंड ऑफ फुली सैचुरेटेड सॉइल। कौन सी सॉइल है ये? फुली सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है? अभी के लिए तुम इतनी चीजें फिलहाल याद रखो कि ड्राई सॉइल है, सैचुरेटेड सॉइल है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है। तो ड्राई सॉइल का टोटल वेट कितना होगा? अच्छा, फुली सैचुरेटेड सॉइल का टोटल वेट कितना होगा? तो बेटा अगर मैं यहाँ पे टोटल वेट लिखना चाहूँ तो टोटल वेट क्या होगा? ये वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ये क्या बन जाएगा यहाँ से? यहाँ वेट ऑफ सॉइल सॉलिड हो गया क्या, प्लस और ये वेट ऑफ वाटर, ये दोनों का सम होगा, है कि नहीं? अब बेटा एक चीज थोड़ा ध्यान दो, एक चीज ध्यान देना, अगर मैं बात करूं पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल की, ठीक है, सो दिस इज पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल बेसिकली। अगर मैं बात करूं पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल की, दिस वन, दिस इज पार्शियली सैचुरेटेड, ठीक है बेटा? अगर चीजों को ध्यान से पढ़ोगे ना तो जो क्वेश्चन बेसिकली सॉइल इंजीनियरिंग या सॉइल मैकेनिक्स से पूछे जाते हैं तुम इजीली उनका आंसर रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है? अगर मैं पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल की बात करता हूं तो टोटल वेट मैंने क्या बोला था? तो टोटल वेट इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, है कि नहीं? तो अगर तुम थोड़ा ध्यान दो तो फिगर 1 और फिगर 3 में, फिगर 1 और फिगर 3 में तुम्हें जो टोटल वेट मिल रहा है जो अभी मैंने लिखा है फिलहाल, क्या वो तुम्हें सेम लग रहा है कि भाई फिगर 3 में भी तुम्हारा टोटल वेट क्या है? वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर है, और फिगर 1 में भी क्या है? टोटल वेट, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर है। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो फिगर 3 में जो तुम्हें टोटल वेट या वेट ऑफ सॉइल मास मिलेगा ना बेटा, वो हमेशा ही ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टोटल वेट या वेट ऑफ सॉइल मास अचीव्ड इन फिगर 1। ये मेरा फिगर 1 हो गया, मेरा फिगर 2 है, मेरा फिगर 3 है, ठीक है? रीजन क्या है? यहाँ पे
कुछ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में एयर प्रेजेंट है, तो भाई कुछ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में अगर एयर प्रेजेंट होगा तो डेफिनेटली इस एयर का वॉल्यूम 0 हो गया। तो कुछ ही वॉल्यूम में हमारे पास यहाँ पे वाटर है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है बेसिकली, तो हमें यहाँ पे जो दोनों का सम मिलेगा, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, वो हमेशा ही फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का जो वेट होगा ना, दैट इज वेट ऑफ सॉइल मास, उससे कम ही मिलने वाला है, बिकॉज यहाँ पे सारा का सारा जो वॉइड्स वॉल्यूम है या वॉल्यूम ऑफ जो वॉइड्स है वो वाटर ने ऑक्यूपाई करके रखा है। ठीक है, ड्राई कंडीशन में तो तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि जो टोटल वेट है ये फिगर 3 का, इस फिगर 3 का ये ज्यादा होगा, जो टोटल वेट है फिगर 1 का इससे ज्यादा होगा, और फिगर 1 का जो टोटल वेट है वो फिगर 2 के टोटल वेट या वेट ऑफ सॉइल मास से ज्यादा होगा, है कि नहीं? जल्दी से बता दो, ये चीज क्लियर है? चलिए, मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये जनरल सा हमने अभी नोटेशन देखा कि डब्ल्यू क्या है, WS क्या है, WA क्या है, VS क्या है, VV क्या है। ठीक है, कैपिटल V अगर कहीं लिख के आ रहा है उसका क्या मतलब है? तो एक चीज तुम हमेशा दिमाग में बिठा लो कि जब तुम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को कंसीडर करोगे तो भाई तुम सॉइल मास की टर्म में बात कर रहे हो, तो जब तुम खाली सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो तुम सॉलिड पार्टिकल ऑफ सॉइल मास की ही बात कर रहे हो, राइट? इज इट ओके? चलिए, सो अगर इतनी चीजें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द वाटर कंटेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर कंटेंट की। क्या होता है वाटर कंटेंट, ये देख लेते हैं। क्या है वाटर कंटेंट? लेट अस सी। सो फर्स्ट वी हैव वाटर कंटेंट। पहला जो प्रॉपर्टी है वाटर कंटेंट, ठीक है, और जिसे तुम मॉइस्चर कंटेंट भी बोल सकते हो। वाटर कंटेंट बोल लो या मॉइस्चर कंटेंट बोल लो, बात एक ही है। और इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल w से। रिप्रेजेंटेशन कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिल सकती है, नोटेशन मिल सकती है। सो अभी के लिए हमारे पास नोटेशन में है स्मॉल w, राइट? स्मॉल w। नाउ सी, अगर मैं वाटर कंटेंट, जैसे नाम ही बता रहा है वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट, हमारा जो सॉइल मास है उसमें कितना वाटर प्रेजेंट है। भाई मिट्टी में कितना पानी है, मिट्टी में कितना मॉइस्चर है, वो हमें कौन बता रहा है? वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट बता रहा है। तो चलिए अब किस तरह से डिफाइन करते हैं वाटर कंटेंट को। सो वाटर कंटेंट कुछ इस तरह से डिफाइन है, इट इज अ रेशियो ऑफ weight of water, WW weight of water to weight of soil solid into 100 से मल्टीप्लाई करने का पर्पस यही है, बिकॉज ये जो वाटर कंटेंट होगा इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ परसेंटेज। किसमें होगा ये? परसेंटेज में होगा, राइट? किसमें मिलेगा ये? परसेंटेज में मिलने वाला है। चलिए अब मैं लिख देता हूं यहां पे WW क्या है। सो WW इज बेसिकली वेट ऑफ वाटर। अच्छा, वेट ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं बेटा, ये भी देखेंगे, प्रैक्टिकली कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे, सारी चीजें। और WS इज द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, वी विल सी ईच टर्मिनोलॉजी इन डिटेल। ये वाटर कंटेंट को हम डिफाइन कर रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं बात करूं कि भाई ये हमारे पास एक फेज डायग्राम था, तो जिसमें अगर मैं तीनों फेज
शो करूं तो 3 फेज डायग्राम है। अगर मैं कोई 2 ही फेज शो करूं, जिसमें आपका मान लो एक गैसियस फेज है और दूसरा आपका सॉलिड फेज है, तो वो ड्राई सॉइल हो गया था। अच्छा, जिसमें एक आपका सॉलिड फेज या लिक्विड फेज था, गैसियस फेज एब्सेंट था, वो आपका सैचुरेटेड सॉइल हो गया था। तो अभी के लिए ये सॉइल सॉलिड हो गया, और यहाँ पे मेरा पास वाटर है और यहाँ पे एयर है, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ द पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। तो इन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव द वॉल्यूम नोटेशन। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर। और हवा और पानी मिट्टी में कहाँ होगा? तो आंसर है मिट्टी में जो वॉइड्स हैं, वॉइड्स में ही एयर और वाटर प्रेजेंट रहता है। सो ये बनता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, दोनों का सम। राइट हैंड साइड में भाई कुछ ना कुछ तो वेट होगा सॉइल सॉलिड का, तो WS इज द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, एंड वाटर का WW, और एयर का वेट हमने पहले ही 0 कर दिया है, ठीक है, नेग्लिजिबल है, राइट। ओके, अब थोड़ा ध्यान दो बेटा, सॉइल मास के अंदर, या एक सॉइल तुम बोल सकते हो, ओवरऑल टर्म हो गया। सॉइल मास में कितना वाटर प्रेजेंट है, सॉइल मास में कितना वाटर प्रेजेंट है, किसके रिस्पेक्ट में? सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में। सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में भाई वाटर कितना प्रेजेंट है, दैट इज योर वाटर कंटेंट। किस तरह से भाई? वेट ऑफ वाटर कितना है, वेट ऑफ वाटर कितना है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में, दैट इज योर वाटर कंटेंट। ध्यान देना, सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में बेटा जब भी तुम चीजों को डिफाइन करोगे तो वो चीजों की रिलायबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जब तुम ओवरऑल वॉल्यूम या ओवरऑल वेट या मास के रिस्पेक्ट में चीजों को डिफाइन करोगे, राइट। तो चलो, अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब किसी के ब्रेन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर वाटर कंटेंट कैसे निकालेंगे? सौरभ 0 से 100 रेंज अभी देखेंगे, 100 होगा या 100 से ज्यादा होगा, ठीक है, या 0 वैल्यू होगी, ठीक है, या 0 से बड़ी होगी, वी विल सी, जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा, अब ब्रेन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम सॉइल का वाटर कंटेंट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेटा जो भी हम सॉइल ग्राउंड से लेके आ रहे हैं, ऑन साइड कंडीशन से लेके आ रहे हैं, वो सॉइल का इनिशियल मास अगर हमें पता है, उसका इनिशियल वेट हमें पता है, सो काइंड ऑफ ये वाला वैल्यू फ्रॉम हेयर होल अप टू हेयर, दैट इज कैपिटल W। अगर ये वैल्यू हमें पता है तो हमने उस सॉइल मास को ओवन में तपने के लिए छोड़ दिया 24 घंटे के लिए। 105 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर रेंज, ठीक है। अब 24 घंटे बाद जब मैं सॉइल का फिर से वेट कर रहा हूं तो इसमें जो भी वाटर होगा वेपोरेट हो जाएगा। तो एयर का तो वेट भाई हमने पहले ही कंसीडर नहीं करा है, तो इस फेज में भी आपको एयर मिलेगा, 2 फेज डायग्राम बन जाएगा, वो ड्राई सॉइल होगी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वेट ऑफ सॉइल सॉलिड मिलेगा। क्या मिलेगा? वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। बेटा ध्यान देना, अगर ओवन में रखने से पहले मान लो जो मिट्टी थी उसका मास था 100 ग्राम, और उसको ओवन में तपाने के बाद हमें कितना उसका मास मिला? 80 ग्राम। तो जो लॉस इन मास या वेट ऑफ सॉइल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा वाटर कंटेंट को। ये किसका मास आ गया? सॉइल सॉलिड का। और ये क्या था? ये ओवरऑल सॉइल मास का मास था, ठीक है। तो अभी अगर मैं 100 में से 80 कम करूंगा, मुझे 20 ग्राम जो वैल्यू मिलती है वो मास ऑफ वाटर या वेट ऑफ वाटर है। कंफ्यूज मत होना, आप इस वेट ऑफ वाटर के रिप्लेस पे ये मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉइल सॉलिड भी लिख सकते हो, एक ही बात है कि नहीं? अगर मैं वेट की बात करना चाहूं तो W इक्वल टू व्हाट? mg, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, है कि नहीं? यही तो वेट है। तो जी से जी तुम्हारा थॉरोली कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे। तुम क्या बोल सकते हो? ये रेशियो है मास ऑफ वाटर व्हिच इज प्रेजेंट इन द वॉइड्स ऑफ द सॉइल मास विद रिस्पेक्ट टू द मास ऑफ सॉइल सॉलिड। दिस इज योर वाटर कंटेंट, राइट? ये है वाटर कंटेंट। अब बेटा, अब मैं जो अभी आप कमेंट में रेंज डाल रहे हो, मैं उसके ऊपर चल रहा हूं ना, उसी। अब सोच के बताओ, सोच के बताना, क्या वाटर कंटेंट 0 हो सकता है? हाँ या ना? क्या वाटर कंटेंट 0 हो सकता है? सोच के बताओ बेटा, क्या वाटर कंटेंट 0 हो सकता है? हाँ हाँ, हो सकता है, गुड। कौन सी सॉइल के लिए हो सकता है? कौन सी सॉइल के लिए वाटर कंटेंट 0 हो सकता है? यस, ड्राई सॉइल, है कि नहीं? अगर हम ड्राई सॉइल की बात करेंगे, भाई जैसे नाम ही बता रहा है, तुम बोल भी रहे हो मुंह से ड्राई,
ड्राई का मतलब क्या है, सूखा, पानी तो होगा ही नहीं। तो ड्राई सॉइल का जो तुम वाटर कंटेंट की बात करोगे, ड्राई सॉइल, वेरी गुड, ड्राई सॉइल, यस, ड्राई सॉइल का जो वाटर कंटेंट होगा वो 0 हो गया, है कि नहीं। अब बेटा ध्यान देना, क्या ड्राई सॉइल में, ध्यान दो बेटा, ड्राई सॉइल में अगर वाटर कंटेंट 0 है, तुम ये मत बोलना कि भाई तुम्हारा वाटर कंटेंट 0 हो गया तो वेट ऑफ वाटर 0 हो गया और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड भी 0 हो गया, 0/0 0 बन रहा है, नो, 0/0 एक अनडिफाइंड क्वांटिटी बनती है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वेट ऑफ सॉइल सॉलिड एक डेफिनेट क्वांटिटी होगी। जो भी आपको वेट ऑफ सॉइल सॉलिड मिल रहा होगा, अगर आपने एक सॉइल सैंपल उठा लिया तो वो सॉइल सैंपल के लिए कांस्टेंट हो गया। ऐसा नहीं करेंगे आप उस सॉइल सैंपल में कुछ सॉइल ऐड कर दिए हो या कुछ सॉइल आपने बाहर रिमूव कर दिया है, तो डेफिनेटली ये जो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड होगा ना, उसमें आपको वेरिएशन मिलेगा। तो जो भी हम सॉइल सैंपल उठाए हैं, तो वो सॉइल सैंपल में अगर हमने कुछ भी एडिशन या अल्टरेशन ऑफ सॉइल मास नहीं करा है, तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इज ऑलवेज फिक्स्ड, कांस्टेंट हो गया। तो बेटा ध्यान देना कि जो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड होगा, अगर तुम अपनी मिट्टी को ओवन में हीट कर रहे हो, तपा रहे हो, तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड में कभी कोई चेंज नहीं आएगा, वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए, तो वेट ऑफ वाटर 0 होगा, और किसके लिए होगा, ये ड्राई सॉइल के लिए होगा, बिल्कुल सही बोला। अगर मैं बात करूं, ध्यान दो बेटा, अगर मैं बात करूं, सोच के बताना, और इसमें इवन सोचने की भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्या वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉइल सॉलिड के बराबर हो सकता है क्या? क्या वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉइल सॉलिड के बराबर हो सकता है क्या? क्या वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉइल सॉलिड से बड़ा हो सकता है क्या? अच्छा, क्या वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉइल सॉलिड से कम हो सकता है क्या? ये 3 कंडीशन मैंने दे दिया। क्या वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉइल सॉलिड के बराबर हो सकता है क्या? हाँ या ना? बराबर हो सकते हैं क्या? अभी जितना सॉइल सॉलिड का वेट मिला उतना ही हमें वाटर का भी वेट मिला, ऑफ कोर्स हो सकता है कि नहीं? ये तो डिपेंड करेगा कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड सॉइल मास में प्रेजेंट है, उस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में कितना वाटर स्टोर था। अभी अगर तुम थोड़ा ध्यान दो बेटा, तो यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट है। क्वांटिटी बोलने मतलब क्या है, बाय वेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यस, ये पॉसिबल है। अब इस केस की अगर हम बात करते हैं तो वाटर कंटेंट क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गया, 100% हो गया, है कि नहीं? बेटा ध्यान सुनो, वाटर कंटेंट 100% हो गया। अच्छा, क्या वाटर कंटेंट सॉरी क्या वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉइल सॉलिड से ज्यादा हो सकता है? अब मान लो सॉइल मास के अंदर जो वॉइड्स थे वो बहुत सारे प्रेजेंट थे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बहुत ज्यादा था। तो जिस सॉइल में जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होगा, तो वॉइड्स में ही बेसिकली पानी जाके रुकेगा, ट्रैप होगा, स्टोर होगा, तो डेफिनेटली वहां पे आपको जो वाटर का वेट मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्रेजेंट इन दैट सॉइल मास। तो ये जो कंडीशन है दैट इज आल्सो पॉसिबल, है कि नहीं? तो वाटर कंटेंट आपका 100% से ज्यादा भी हो सकता है, यहाँ पे तो 100% हो गया, यहाँ पे 100% से ज्यादा भी हो सकता है। तो लेट मी राइट हियर, तो यहाँ पे वाटर कंटेंट कितना हो गया, 100% हो गया क्या? और मैंने आपको पहले बोला है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है, दैट्स इट, और कोई पर्पस नहीं है 100 का। अच्छा, वाटर कंटेंट बड़ा भी हो सकता है भाई 100 से, यस ऑफ कोर्स हो सकता है बेटा, ये जनरली इंटरव्यूज क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्या वाटर कंटेंट आपका 100 से कम हो सकता है क्या? यस, हो सकता है इस कंडीशन में। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पे तो वैल्यू छोटी है, तो नेगेटिव में आंसर नहीं आने वाला। अगर मान लो वाटर कंटेंट की वैल्यू ये वेट ऑफ वाटर की वैल्यू आ रही है मान लो 2 यूनिट, और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड का वैल्यू 4 यूनिट, तो 2/4 कितना बन जाएगा, 1/2। सो 1/2 व्हाट इज मीनिंग ऑफ 1/2, दैट इज 50%, है कि नहीं? तो इन शॉर्ट वी कैन से, अगर हम ये सारी चीजें देखें, इन शॉर्ट वी कैन से लोअर लिमिट या लोअर वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट इज व्हाट, 0। वाटर कंटेंट की सबसे छोटी वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। 0 से नीचे वाटर कंटेंट कभी नहीं हो सकता, और 0 जो आपको वैल्यू मिलेगा जनरली वो कौन सी सॉइल के लिए हो गया, ड्राई सॉइल के लिए हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे कि भाई क्या वाटर कंटेंट 100% हो सकता है, यस हो सकता है। क्या 100% से बड़ी वैल्यू हो सकती है, यस हो सकती है। बेटा घबराओ नहीं, 100% से ज्यादा वैल्यू होती है। अगर मैं मान लो बोर होल स्टेबलाइजेशन की बात करूं, जहां पे हम बेंटोनाइट क्ले स्लरी यूज करते हैं, तो वहां पे जो लिक्विड लिमिट होता है वो 400% होता है। कितना होता है, 400%। या मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें बता रहा हूँ,
तो लिक्विड लिमिट क्या है, बेसिकली एक तरह से वाटर कंटेंट ही है। तो वाटर कंटेंट 100% से ज्यादा ही तो 400% हो गया ना, 400%। तो वाटर कंटेंट मे बी ग्रेटर देन 100%, इट मे बी लेस देन 100%, राइट। तो एक चीज तो यहां से क्लियर हो रहा है कि वाटर कंटेंट का लोअर लिमिट तो है, लेकिन देयर इज नो अपर लिमिट, राइट। सो लेट मी मेंशन इट। तो अगर मैं लिखना चाहूं, वाटर कंटेंट कैन टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो भाई, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो लोअर लिमिट वैल्यू कितना है वाटर कंटेंट का? लोअर लिमिट वैल्यू किसके लिए? वाटर कंटेंट के लिए। कितना हो गया? हाँ जी 0% या 0 बोल दो, है कि नहीं? और अपर लिमिट कितना होगा? सो देयर इज नो अपर लिमिट। सो लेट मी राइट हियर। बेटा साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते रहो और कोशिश करना कि आप साफ साफ लिखो। देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट, ठीक है। वाटर कंटेंट का कोई अपर लिमिट नहीं है, राइट। ये कुछ भी हो सकता है। तो वाटर कंटेंट कैन टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। So water content can take any value greater than or equal to 0. Is it okay guys? चलिए एक चीज और ध्यान देना, अभी हमने ये जो स्मॉल w लिखा है ये वेट ऑफ वाटर है विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। अब तुम क्वेश्चन कर सकते हो सर क्या ये मैंडेटरी है कि हमेशा हम ये जो वाटर कंटेंट लिख रहे हैं, ये जो वेट ऑफ वाटर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, तो क्या हमेशा हमें सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में ही लिखना है? तो आंसर इज नो। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि तुम हमेशा सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में ही बात करो भाई, तुम टोटल वेट ऑफ सॉइल मास के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हो, ठीक है। कैसे? देखो अगर मैं बात करूं, देखो एक यहाँ पे वाटर कंटेंट है जिसे हम W प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी। तो ये जो W प्राइम है, अगेन दिस इज काइंड ऑफ वाटर कंटेंट, दिस इज आल्सो वाटर कंटेंट। तो ये रेशियो होता है वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉइल मास, ठीक है। ये भी एक वाटर कंटेंट है। और तुम देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमने वेट ऑफ वाटर को लिखा है वो किसके रिस्पेक्ट में लिखा है? वेट ऑफ सॉइल मास के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में लिखा है? वेट ऑफ सॉइल मास के रिस्पेक्ट में। एंड लेट मी टेल यू बेटा, प्रैक्टिकली जो हम ऑन साइट सॉइल मास का मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड हम लेके चलते हैं RMM, रैपिड मॉइस्चर मीटर, जिसे हम कैल्शियम कार्बाइड मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो वहां पे जो मॉइस्चर कंटेंट निकलता है वो ये स्मॉल w ना होके वो W प्राइम होता है, बिकॉज वहां पे जो भी तुम सॉइल सैंपल लिए होते हैं वो सॉइल सैंपल में वॉइड्स भी होते हैं। जब तुम वॉइड्स को कंसीडर करोगे तो कहीं ना कहीं तुम सॉइल मास की बात करते हो, राइट। फिर तुम क्या करते हो इनडायरेक्टली कि ये जो रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड से तुम्हें जो वाटर कंटेंट मिलता है जो W प्राइम होता है, इसको तुम कन्वर्ट करते हो इस W में। इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं आई विल टेल यू लेटर, लेकिन हमें प्रैक्टिकली जो वाटर कंटेंट मिलता है वो कौन सा होता है? W प्राइम। दूसरा जो मेथड है, अब देखो ये मत बोलना कि सर हम ओवन ड्राइंग मेथड यूज करेंगे। भाई तुम्हें साइट के ऊपर ओवन कहां से मिलेगा? तुम खुद बताओ, सोचो, है इंजीनियरिंग की तरह सोचो, जो तुम इंजीनियरिंग किए हुए हो, थोड़ा अपना ब्रेन यूज करो कि भाई फैसिलिटी ऑफ ओवन इज नॉट अवेलेबल एट साइट। सो हमें कुछ ऐसा मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा जहां पे हमें साइट के ऊपर ही सॉइल मास में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है वो मिल जाए। एक तो हो गया रैपिड मॉइस्चर मीटर, जिसे हम मोस्टली यूज करते हैं अगर मान लो कैल्शियम कार्बाइड प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, या मान लो आपका जो मॉइस्चर मीटर मेथड है उसमें कुछ कमी है, उसमें कुछ खामी है, वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। देन वी हैव द सैंड बाथ मेथड। हम पढ़ेंगे आगे चल के किस तरह से हम वाटर कंटेंट डिटरमाइन करते हैं।
तो बेटा प्रैक्टिकली सैंड बाथ मेथड ये फॉलो किया जा रहा है। तो जब हम कैलकुलेशन की बात करेंगे तो आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स ऑफ द RMM रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड, सैंड बाथ मेथड, प्रैक्टिकली किस तरह से टेस्ट करते हैं। आई विल शेयर विद द पिक्चर्स आल्सो सो दैट यू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। तो ये जो सैंड बाथ मेथड से भी हम मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं वो भी हमें W' ही मिलता है। और ये W' क्या है? ये मॉइस्चर कंटेंट है किसके रिस्पेक्ट में? वेट ऑफ सॉइल मास के रिस्पेक्ट में, राइट? किसके रिस्पेक्ट में है? वेट ऑफ सॉइल मास के रिस्पेक्ट में। इज इट ओके? तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे, कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम W' से ही स्टार्ट करेंगे और रिलेशन देखेंगे भाई किस तरह से वाटर कंटेंट जो विद रिस्पेक्ट टू सॉइल मास है और वाटर कंटेंट जो विद रिस्पेक्ट टू सॉइल सॉलिड है, दोनों को हम आपस में कैसे लिंक कर सकते हैं। और कौन सी सॉइल के लिए, दैट इज कोर्स ग्रेन सॉइल, सो इट में बी ग्रेवल और सैंड, और फाइन ग्रेन सॉइल इट में बी सिल्ट और क्ले, तो कौन सी सॉइल के लिए वाटर कंटेंट हमें ज्यादा मिलता है। ऑफ कोर्स इन शॉर्ट अगर हम बात करें भाई, अगर हम बिल्कुल नॉर्मली वे से सोचें तो जिस सॉइल में वर्ड्स ज्यादा होंगे तो वो सॉइल अपने में ज्यादा मॉइस्चर को होल्ड करेगी, तो उस सॉइल में हमें ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट मिलेगा। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप गाइस आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ऑल्दो दिस इज अ टोटली बेसिक, ठीक है। तो कोर्स के रिगार्डिंग में मैंने चीजें आपको क्लियर कर दिया है। अपना फैकल्टी जो हमारे पास अवेलेबल है, एक्सपर्ट फैकल्टीज विच हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस इन academic as well as in PSU sectors also. We are working in MNC companies. So okay, so अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी। कल सुबह क्लास हमारा रहेगा 9:30 पे, संडे को क्लास होगा 9:30 पे, सैटरडे को क्लास रहेगा 4 PM पे। आज हमारा पहला क्लास था, ठीक है। और बाकी जो हमारा वीक डेज होंगे क्लास रहेगा 8 AM पे। सब्जेक्ट कौन सा है? प्रदीप कुमार शर्मा। बेटा ऐसा ना बोलो ये सब्जेक्ट कौन सा है। अच्छा, कल कौन सा सब्जेक्ट रहेगा? बेटा हम सॉइल के साथ ही मूव करेंगे। अभी जो हमारा सॉइल चल रहा है तो हम सॉइल के साथ ही मूव करेंगे, ठीक है। तो सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग कल भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। यही मैंने अभी आपको बताया कि अभी जहां पे हमने छोड़ा है हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, राइट। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन हम सॉइल पढ़ रहे हैं और दूसरे दिन हम सोम पे जा रहे हैं या मान लो हम RCC पे जा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी हम स्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, राइट। गेट का पूरा सिलेबस होगा ना सर? बिल्कुल होगा। RK मोटिवेशन UPSC बिल्कुल होगा, पूरा सिलेबस कवर करेंगे एंड वी विल डू क्वेश्चंस हियर आल्सो। हम क्वेश्चन भी लगाएंगे और क्वेश्चन हम तभी लगाएंगे पहले हम अपना कंसेप्ट बिल्ड कर देंगे और उसके बाद हम कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन, ये अभी हमारा सीरीज चलता है। जो बच्चे जुड़े हुए हैं जिन्होंने मॉड्यूल भी परचेज करा है, तो हमारा कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज का भी एक मॉड्यूल चलता है, तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे अगर मान लो आपको कोई कंसेप्ट भूल गया है तो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन आप उस चीज को भी रिफ्रेश कर सकते हो, राइट। चलिए, सो आई थिंक और कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट होगा सो वी हैव द जूम इंटरेक्शंस, ठीक है। मेंटर्स के साथ तुम जूम इंटरेक्शन कर सकते हो, 1-on-1 इंटरेक्शन है, ठीक है। क्या करना है तुम्हें आगे? करियर काउंसलिंग इज देयर, ठीक है। पता नहीं चल रहा है अभी अब मुझे क्या करना है। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप वाचिंग योर पीडी एजुकेशन। वन थिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। अपने साथियों को बताइए, ठीक है। जिन बच्चों को वाकई में जरूरत है, ठीक है, उन्हें बताइए। इतना कम पैकेज में, मतलब जो आपको यहाँ पे रेट दिया जा रहा है, इतना कम रेट में इतना अच्छा पैकेज नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें अच्छी लगी होंगी, ठीक है। जितना हो सके शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक एंड कमेंट, 3 चीजें हैं।